नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल जो आप लोगों को दिया गया था होमवर्क, ये क्वेश्चन है, तो वो होमवर्क का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद हम लोग होमवर्क का भी प्रश्न करेंगे। तो पहले हम लोग आज का क्लास कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो हमारा ये तीसरा पार्ट ये हमारा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट किया है, और आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 54 वीडियो कर लिया, ये 55वां वीडियो है। ठीक है, 55 नंबर का वीडियो ये हमारा अभी आज हम लोग करेंगे। अभी तक 54 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 54 क्लास में जिसमें कि हम लोगों ने जो किया है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और फ्रैक्शन चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 200 में 5% की वृद्धि और 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्या क्रमशः अलग अलग पूछा है। पहले 5% का वृद्धि करेंगे तब कितना होगा, और फिर 15% का कमी करेंगे तब कितना होगा। अगर हम 5% का वृद्धि कर दें तो 200 है, 5% का वृद्धि कर दें तो 105 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना, 105 बटा 100। जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया तो ये हमारा हो जाएगा 210। 210 हमारा इस दोनों ऑप्शन में नहीं है पहला नंबर, तो इसी दोनों ऑप्शन में है, तो यही मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन हम अगर एग्जैक्ट आंसर टिक करना है तो एक और निकालेंगे। क्या बोला है दूसरा, बोला है कि 200 में 15% का कमी कर देंगे। 15% का कमी का मतलब होता है 85 बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 85 दूना 170, मतलब एक नंबर हमारा हो जाएगा 210, दूसरा हो जाएगा 170, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि एक व्यक्ति के वेतन इतना है, यदि वह 88,000 रुपये की राशि बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन का डैश % बचाता है। परसेंट में बताना है कि कितना बचाता है। देखिए बचाता कितना है वो 88,000, तो ये बचते निकालना है तो परसेंटेज सेविंग निकालना है। परसेंटेज सेविंग क्या हो जाएगा, बचाता है वो 88,000, तो 88,000 बटा कितना है टोटल उसका वेतन, तो है इसका वेतन 200 पे 3 गो जीरो। ठीक है, गुना 100 से कर देंगे गुना, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। करिए 1 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, फिर यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, इसको काटेंगे तो 44 दूना 88। इसका मतलब पैसा जो बचा रहा है वो 44% बचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, होमवर्क का भी प्रश्न करेंगे। पहले हम लोग जो क्लास को कंटिन्यू किए हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर बीच में कर लेंगे होमवर्क का प्रश्न। ठीक है, और नहीं आप लोगों को पता है तो आप लोग को ये जानना चाहिए कि परसेंटेज का जो हमारा ये तीसरा पार्ट है, और चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं 2022 का क्वेश्चन ग्रुप डी का, उसका हमारा 55 नंबर का पार्ट है ये। अभी तक हम लोगों ने 54 पार्ट किया, जिसमें कि 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये है 55वां पार्ट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 21 नंबर। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी और फिर बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। ठीक है, कितना उसका जो अंतिम वेतन है उसके शुरू वाला वेतन की तुलना में कितना कम था। जब भी ऐसा आ जाए कि पहले 50% की कमी किए फिर 50% की वृद्धि किए, तो सक्सेसिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव लगाने का आप लोगों को आसान तरीका बताते हैं। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं। वृद्धि किया तो प्लस करेंगे, कमी किया तो माइनस करेंगे। क्वेश्चन बोला कि पहले 50% की कमी हुई तो -50 जोड़, बाद में 50% की वृद्धि हुई मतलब +50, फिर दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। गुना करेंगे तो 50 गुना 50 बटा 100। बात समझ में आ गया। डायरेक्ट सक्सेसिव, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 50 से 50 गया, तो कितना आ गया माइनस 25। माइनस का मतलब क्या हुआ कि कमी हुआ, और 25 का मतलब 25%। तो उसको जो उसका जो अंतिम वेतन है उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था, तो 25% कम था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। या फिर दूसरा तरीका है, उस तरीका से भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड, ये तो लगा दिए फर्स्ट मेथड में सक्सेसिव। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं सेकंड मेथड तो सीख लीजिए। देखिए 50% की बात हुई है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। इसका मतलब यदि 2 था
तो एक का 2 का 50% होता है एक, एक का कमी करेंगे तो एक ही लेंगे। फिर दूसरा बार में क्या हुआ कि 50% का वृद्धि किया, मतलब 2 था तो एक का वृद्धि करेंगे तो 3 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में इतना ही बोला गया था। अब देखिए आगे यहाँ सॉल्व की, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 का 3। तो कितना का कमी हुआ है, देखिए था तो उसका शुरू में कितना 4 था, तो उसका शुरू में 4 और घट के हो कितना गया 3, कि कितना का कमी हुआ है, एक का। क्वेश्चन हमसे कमी ही पूछा, एक का कमी हुआ है किस पर, 4 पर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। जैसे इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, कितना 25 बार में, तो 25% का जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। कितना का, 25% का आ गया, ये आ गया, हाँ 25% का जो है हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि कैसे आप लोगों के सामने हम आंसर निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। इसका जो आंसर होगा वो 25% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ भी देखिए इस तरीका सक्सेसिव लगाए फिर भी निकला, यहाँ पे भी निकल चुका है। ये हम इसका यूज करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं और हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, x का 35% बराबर है y के 40% के, तो x अनुपात y। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो x का 35% मतलब 35/100, फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर है y का 40% मतलब y का 40/100। अच्छा इसमें अगर कुछ काटते हैं तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो x अनुपात y मतलब x/y पूछा है, तो क्या हो जाएगा 8/7 हो जाएगा ना। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि x/y कितना होगा, तो 8/7 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा 22 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8/7। चलिए अगला क्वेश्चन से पहले हम लोग कर लेते हैं होमवर्क का प्रश्न, जो आप लोगों को मैं होमवर्क में दिया था। किस प्रकार से निकलेगा, ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ को हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये होमवर्क का प्रश्न था है क्या है, देखिए पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई। एक शहर की जनसंख्या में 10% की ब्याज 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। तो चलिए अगर पहले वर्ष 10% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 1/10। यदि किसी का जनसंख्या पहले वर्ष में 10 था तो 10% का कमी, एक का कमी हो गया, 10 था तो एक का कमी होकर 9 हो गया। फिर दूसरा वर्ष वृद्धि हो गया 10%, पहले वृद्धि हुआ, पहले वृद्धि का बात किया, 10 था तो 11 हो गया, कितना 11। फिर दूसरा बार बोला है कि अगर 10 था, उसका 10 था तो वृद्धि होके ये घट के 9 हो गया, कमी हुआ वृद्धि में। पहला बार बोला है कि जनसंख्या में 10 का वृद्धि हुआ है, हम लोग वृद्धि किए 10 से 11 हो गया, क्योंकि 10% एक ही होता है 10 का। आगे बोला है 10 का कमी, तो 10 का कमी भी कर दिए। बोला दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतना है, दूसरे वर्ष के अंत में दिया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व यहाँ से कर लेते हैं। तो 11 दही कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए क्वेश्चन में हमें बोला, क्या बोला है कि इस शहर की जनसंख्या इतना है, कब, दूसरे वर्ष के अंत में। तो हम लोग का ये पहला शुरू वाला था और दूसरे वर्ष के अंत में हम लोग जो बनाए हैं वो 11 गुना 9 है। इसका मतलब 11 गुना 9 का जो मान दिया हुआ है वो 4 7 3 2 2 0 इतना ही है। इतना ही हमारा क्या है, आप लोग देखिएगा कितना हमारा है दूसरे वर्ष के अंत में इसका रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, लेकिन हमें तो चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है कि पहले वर्ष के प्रारंभ में, मतलब 100 अनुपात का मान चाहिए। तो जो भी आंसर होगा 100 से भाग लगने वाला होगा, क्योंकि यहाँ जो हमारा है 100 आया है, इसी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इतना अनुपात का मान ये है तो 100 अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो जो भी आंसर होगा उसमें 100 से भाग लगेगा, डबल जीरो से। इसमें नहीं लग रहा है कट जाएगा, इसमें नहीं लग रहा है कट जाएगा। आंसर अब मेरा ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि 100 से भाग लगने वाला यही दोनों है। अब अप्रॉक्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी 78,000 है लास्ट में, ये 78,800 है, ठीक है 78,800 है। तो चलिए कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से काटेंगे तो देखिए क्या होगा, 11 से अगर काट दें इसको 11 चौके कितना हो जाएगा 44, कितना बच गया 3 और 3, तो 11 दूना 11 तिया 43, 0, 11 दूना 22 और 0। फिर 9 से इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 आ गया, 36 4 40, 4 3 7, 7 और 0, 9 सत्ते 63,
963 कितना हो गया, कितना हो गया था ये, अगर हम बात करें तो 9 चौके 36 बचा कितना 7 और 0, 963 फिर 7 और 2 72, 9 8 72 और 0 कितना आ गया, एक अनुपात का जो मान आ गया वो 4780। तो 100 अनुपात का मान कितना होगा, एक अनुपात का तो मान इतना था, 100 के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, मतलब गुना करेंगे तो 478 पे 3 जीरो आएगा, 478 पे 3 जीरो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर, होमवर्क में दिए थे आप लोगों को 18 नंबर का, ठीक है। आप लोग को कहीं भी दिक्कत होता है ज़रूर पूछें, इस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि समझ में आना ही आप लोगों का यहाँ प्रेजेंट होना होता है। अगर समझ में नहीं आता तो फिर यहाँ पे रहने का कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन आय का इतना % खर्च करता है, वह प्रति माह इतना रुपये बचत करने में सक्षम है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है बहुत आसान बन जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि किसी का भी आय अपने आप में 100% होता है, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज में दिया हुआ है कि कितना खर्च करता है, तो खर्च जो करता है वो 36 सही 2/3% खर्च करता है, 36 सही 2/3%। अगर इसको बदला जाए P/Q में, मतलब इसको बदल दें हम बटा में, तो कितना होगा, 36 या 108 2 110, तो 110/3%, कितना 110/3%। इसका मतलब है, और हाँ प्रतिशत आ गया, प्रतिशत का मतलब नीचे में क्या होता है 100, फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 110 बटा कितना 3 तो था ही, परसेंटेज के लिए नीचे में दे देंगे 100। इससे क्या होगा देख सकते हैं, 0 से 0 खत्म, मतलब हो गया 11/30 हो गया, कितना 11/30। क्वेश्चन में पूछा है तो अपनी मासिक आय का इतना खर्च करता है, तो किसी का मासिक आय कितना, मासिक आय होता है कुछ खर्च करता है, खर्च करने के बाद वो लड़का कुछ सेविंग करता है। क्वेश्चन में बोला है कि 11/30 खर्च करता है, इसका मतलब यदि 30 उसका मासिक आय है, 30 मासिक आय है तो उसका कितना 36 सही 2/3% होता है 11, तो 30 का 36 सही 2/3 मतलब 11 खर्च कर देता है। अब किसी का मासिक वेतन है 30, 11 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, तो आप लोग बोलिएगा सेविंग जो होगा वो 19 का होगा। कितने का सेविंग होगा, 19 का सेविंग होगा। अब हमें क्या बोला है आगे देख लेते हैं कि वह प्रति माह 5700 रुपये बचत करता है, बचत करने में कितना सक्षम है 5700। और हम लोग जो अनुपात के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उस अकॉर्डिंग देखें तो कितना बचत कर रहा है 19 अनुपात में। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5700 बचत करता है, ठीक है। अब देखिए काटेंगे तो 19 या 57, तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान 300 आ जाएगा। अब हमें जो बोलेगा वो निकाल देंगे। मासिक खर्च बोला है, मासिक खर्च जो हमारा 11 अनुपात में है, तो एक अनुपात का मान 3, तो 11 अनुपात का मान हो जाएगा 11 या 3300, ठीक है। 3300 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन इसमें ऑप्शन हम थोड़ा सा गौर करते शुरू में, तो सभी में से किसी एक में 11 से भाग लग रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 11 लिखे थे शुरू में ही, उसी समय देखते जो भी खर्च होगा उसमें 11 से भाग लगेगा। तो इसमें नहीं लग रहा था तो ये गलत, इसमें नहीं लग रहा था ये गलत, इसमें भी नहीं ये गलत। एक ही ऑप्शन में 11 से भाग लग रहा था 3300 में, तो वही मेरा करेक्ट होता। लेकिन देखें कि यहाँ 1957 3 गुना है, आसान ही है, तो यहाँ भी 3 गुना कर दिए। तो कोई अगर लोचा वाला क्वेश्चन रहता तो पहले ऑप्शन के थ्रू ही कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। होमवर्क का भी क्वेश्चन करा दिए। यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम पे ज्वाइन है उसको पीडीएफ मिल रहा है, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ मिलेगा। और परसेंटेज का ये तीसरा पार्ट है, देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि बोले थे कि चैप्टर वाइज कीजिए, तो वही हम करवा रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर को कम्प्लीट किया है, 5वां चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, नंबर सिस्टम, एलसीएम और फ्रैक्शन पूरा हो चुका है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 24। क्या है 24 नंबर की अगर बात करें हैं, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 40% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सक्सेसिव लगाना है, जो कि आप लोगों को हम सक्सेसिव का 2 तरीका सिखाए हैं।
अच्छा वे कहाँ, हाँ एक ये सिखाए थे, ये सक्सेसिव लगा हुआ है, ये भी सक्सेसिव लगा हुआ है, दोनों का दोनों। तो सक्सेसिव लगाएंगे, मतलब सक्सेसिव कहाँ लगाएंगे, बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन ये भी होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि तभी लगाना है कि जब बोले कि पहले वृद्धि किए फिर कमी किए हैं, मतलब जो नंबर बढ़ गया है ना उसी को, बढ़ा हुआ नंबर को फिर कमी, बढ़ा हुआ नंबर में फिर कमी करेंगे तब सक्सेसिव लगता है। तो पहले 30% बढ़ा दिया तो +30, फिर 30% कमी किया तो -30, ठीक है। फिर दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 30 × 40/100, यही ना होगा हमारा। तो पहला बात कि जब भी 40% का कमी कर रहा है, 30% का वृद्धि, तो कमी ही होगा, ये वृद्धि वाला आंसर हो ही नहीं सकता है। अब कमी कितना होगा देख लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो -10 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा -12, तो 12 या 10 22, -22 आ जाएगा। माइनस का मतलब कमी, कितना का, 22% का। सक्सेसिव से आप लोग आसान तरीक़ा से आंसर निकाल सकते हैं। ये 44 भी नहीं होगा। समझ में आ गया कि सक्सेसिव का यूज आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि पीछे क्लास में पीछे के क्वेश्चन में ही करवाए थे, क्यों बार बार रिपीट करना। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। परसेंटेज से 2022 में टोटल 77 क्वेश्चन पूछा गया है, 77 उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लाभ हानि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो करेंगे हम लोग लाभ हानि को स्टार्ट करेंगे। चलिए कर लेते हैं आगे। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन 6500, एक व्यक्ति का जो मासिक वेतन है वो 6500 है। वह अपने मासिक वेतन में से 20% की बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। ऑप्शन के थ्रू भी निकाल कर आप लोगों को दिखाएंगे। पहला बात कि इससे अभी मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए 20% का बचत करता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8, गलत, 1/5 कितना होता है, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/5। इसका मतलब है कि किसी भी आदमी का यदि आय, देखिए आय होता है तो आय को हम इनकम लिख दें मेरे भाई, इनकम, खर्च को एक्सपेंडिचर और सेविंग को एस, ठीक है। तो किसी अगर व्यक्ति का आदमी खर्च आय अगर 5 है, आय का ही ना, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि वो अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 किससे, मासिक वेतन से। तो नीचे वाला अगर हमारा 5 उसका मासिक वेतन है तो 5 का 20% मतलब 1, वह क्या करता है, बचत करता है, तो सेविंग करता है 1 का, तो खर्च कितना करेगा, 4 का। मतलब 5 का आय था, 1 सेविंग किया और बचत किया 4 का। इसका मतलब कि जो भी आंसर होगा उसमें 4 से भाग लगेगा। आप लोग देखिएगा कि सभी में 4 से भाग लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और होशियार बच्चा दूसरा नियम ये लगा सकता है कि 4 से भाग लगेगा, लेकिन इसमें 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो को छोड़ के 4 से भाग लगना चाहिए। इसको छोड़ के लग रहा है, नहीं गलत, लग रहा है, नहीं गलत, ठीक है। यहाँ भी 2 जीरो छोड़ के लग रहा है, नहीं गलत। तो 2 जीरो छोड़ के जो हमारा भाग लग रहा है सिर्फ इसी में, तो ही मेरा आंसर होगा। लेकिन चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला है मासिक वेतन उसका कितना है, 6500 है। तो मासिक वेतन तो 6500 है कितना हम लोग के अनुसार, 5 अनुपात में, हम लोग के अनुसार 5 अनुपात में, और है 6500। तो कितना गुना अधिक है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 13 गुना अधिक है। तो हम लोग बोलेंगे ये सब भी 13 गुना अधिक होगा। निकालना क्या है, तो मासिक खर्च निकालना है। खर्च का अनुपात 4 है, 1 अनुपात का मान आ गया, देखिए यहाँ 1300, तो 4 अनुपात का मान हो जाएगा 13 चौके 5200। तो उसका जो मासिक खर्च होगा वो हमारा 5200 होगा। कितना होगा, 5200 होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है, ठीक है। शेष वेतन का 75% खर्च करता है और 425 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक वेतन कितना है। अब देखिए बचत में खेल है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है कि बचत का खेल है, तो और भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पहला बात तो मान लीजिए कि उसका क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन, तो मासिक वेतन नहीं पता है तो 100 भी मान सकते हैं। अगर हम लोग बनाए इस तरह से तो x बिना माने, या x मान के भी बनाइएगा तो भी बनेगा। तो जिस तरह से मन करे उस तरह से बना सकते हैं। अगर हम अनुपात नहीं लिख के इसे लिखे, मान लीजिए x है, तो उसका कितना बचत किया है, वो कितना 15% के बराबर राशि को भुगतान मतलब खर्च कर दिया। अब देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, ठीक है। काट लीजिएगा, 100 भाग देखते इतना ही आएगा 3/20। यदि किसी का
20 इनकम है, मानिए 20 इनकम है तो 20 का 15% 3 होता है, मतलब 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो 17 बच गया गुना। इसके बाद जो भी शेष है, शेष तो हमारा इतना ही बचा है 17 ही, ठीक है। जो भी शेष है शेष राशि, शेष वेतन का 75% खर्च करता है, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। मतलब यदि 4 उसका शेष बचा हुआ था, मतलब 4 अगर था तो उसका 75% 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1। मतलब इतना ही हमारा बचत है। अब बचत जो ओरिजिनली में दिया हुआ है नंबर में वो हमारा 425 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 425। यही मेरा आंसर होगा। यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकाल दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है यदि सॉल्व करने आ जाए तो, और नहीं सॉल्व करने आता है तो वही आप लोगों को भारी लगने लगेगा। तो यहाँ काटेंगे 17 17 दूना 34, 8 34 6 2 8, 17 5 85। तो कितना हो जाएगा एक्स का मान, 25 चौके 100 और 20 में गुना कर देंगे 100 से तो आ जाएगा 2000। इसका मतलब है क्वेश्चन में पूछा उसका मासिक वेतन, तो उसका मासिक वेतन 2000 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत तो ज़रूर पूछें। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट किए हैं उसको अगर गिनती कर लिए, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 नंबर। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन करवाना सही नहीं है। जैसे कि आप लोग देखेंगे उसमें हम 15 भी क्वेश्चन ले गए थे सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन इसमें हम एक दिन में 20 तो दे ही रहे हैं, सुबह में 10 या फिर 12 ही कर देंगे, तो सुबह शाम में 12 सुबह 12, तो 24 क्वेश्चन तो हो ही जा रहा है। आप लोग को प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, फिर भी अगर हो तो बताइएगा। क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या कितना है, 225,000, ठीक है, 225,000। यदि 2 क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या 10% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई हो तो 2000 में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 10 साल में 10% बढ़ा है, बोला है ना क्रमागत दशकों में, दशक मतलब 10 साल में 10% प्रति दशक, प्रति साल नहीं प्रति दशक बोला है। मतलब यदि 10% वृद्धि का मतलब हुआ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यदि 1980 में उस किसी का 10 था जनसंख्या कहीं का, तो 10 का 10% मतलब 1 का वृद्धि होके 11 हो गया। दूसरा साल भी 10 था तो वृद्धि होके 11 हो गया। कितना वृद्धि होके क्या हो गया, 11। अब हम इसको 2 साल में हो गया, मतलब 20 साल में हो गया 2 दशक में, तो इसको गुना करेंगे तो 100 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 1:1 को हम ये भी लिख सकते हैं 11 गुना 11। ये हमारा अनुपात निकला। क्वेश्चन ने पूछा कि 2000 में जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है वो 1980 का था, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी निकाल लेंगे। देखिएगा ये जो जनसंख्या है वो 1980 का है और ये जो जनसंख्या है वो 2000 का है। तो मतलब अगर हम 2000 का मान ऑप्शन के थ्रू देखना चाहे तो जो भी आंसर होगा उसमें 11 से भाग लगेगा, जो भी आंसर होगा उसमें 11 से भाग लगेगा। चलिए चेक कर लेते हैं 11 का मल्टीपल, या फिर यहाँ से बना सकते हैं, बनाना भी आसान ही होगा लेकिन गुना करना पड़ जाएगा, तो हमें फिर डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 11 से भाग किस में लग रहा है, तरीका तो पता ही है। तो 2 2 4 4 5 9 हो गया, 9 7 3 10 10 0, तो 10 10 9 10 में से 9 गया 1, तो नहीं इसमें 11 से भाग नहीं लग रहा है। 2 2 4 5 9 7 4 11, 9 में से 11 गया 2, नहीं लगेगा। 11 का भाग लगने का नियम आप लोग को पीछे के चैप्टर में बता चुके हैं, नंबर सिस्टम में जाके देख सकते हैं। कोई विद्यार्थी को लग रहा हो कि नहीं ये नहीं पता है तो विभाज्यता का नियम, तो सभी विभाज्यता का नियम समझ से ख़त्म हो चुका है। तो 2 2 4 4 5 9 7 1 8, इसमें भी भाग नहीं लग रहा है। भाग हमारा इसमें भी 11 से नहीं लगा, इसमें चेक कर लेते हैं। 2 2 4 5 9 और 7 2 9, 9 में से 9 गया 0। बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन में 11 से भाग लग रहा है, तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है ना कि अब अगर हम डी का लेवल ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भारी तो देना है लेकिन कुछ क्वेश्चन में अगर ट्रिकी नहीं देंगे तो फिर दिक्कत है। तो इस प्रकार से बहुत बच्चा इसको सॉल्व करेगा कि 100 का मान लेगा जो दिया हुआ है 2 25 3 0, फिर काटो 2:1 का मान आ गया 22 50, तो इतना में गुना करो तो टाइम चला जाएगा। तो हमें पहले थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू भी चलना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में, किस ऑप्शन में हमारा परफेक्ट मैच बैठ रहा है। जैसे 11 का मल्टीपल था तो आंसर हो गया बिना कुछ बनाए, किसी को बनाना है तो बना ले कि इतना अनुपात का मान इतना, इतना का मान कितना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा।
ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर को। ठीक है, देखते हैं कि परसेंटेज कौन अच्छे से समझ रहा है, कौन विद्यार्थी बना रहा है। फिर भी कोई डाउट हो तो इसी में जो अब ख़त्म हो चुका है उसमें कोई डाउट हो तो डाउट को भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, डाउट को पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें। होमवर्क का सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।